अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बहुत से बहन भाई गुस्ल करने के लिए बाथरूम में जाते हैं और गुस्ल करके बाहर निकल आते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारा गुस्ल सही तरीके से अदा हो गया। हालांकि इन गलतियों को करने की वजह से उनका गुस्ल सही तौर पर अदा ही नहीं होता। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको गुस्ल करने का सही और आसान तरीक़ा सिखाने जा रहे हैं। देखें, गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ होते हैं। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा सारे बदन पर अच्छी तरह पानी को बहा देना। बेहतर यह है कि गुस्ल सुन्नत तरीक़े पर किया जाए ताकि उसका सवाब भी आपको हासिल हो जाए। लिहाजा जब आपका इरादा गुस्ल करने का हो तो पहले आप पाकी हासिल करने की नीयत कर लीजिए, क्योंकि नीयत करने की वजह से इंशाअल्लाह उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। अब जब आप गुस्ल करने लगें तो पहले अपने दोनों हाथों को पहुँचों तक अच्छी तरह धो डालें। उसके बाद अपनी शर्मगाह को साफ़ करें, यानी इस्तंजा करने का अगला पिछला मकाम धो डालें। उसके बाद अपने पूरे बदन को देखें, अगर कहीं कोई निजासत, कोई गंदगी वगैरह लगी हुई हो तो उसको अच्छी तरह साफ़ कर डालें। उसके बाद नमाज के जैसा वज़ू कर लें, यानी जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं ना, उसी तरह आप नमाज के जैसा वज़ू कर लें। अच्छा, इसमें ये मसला भी आप ख़ास तौर पर जहन नशीन रखें। बहुत से लोग इस मसले में कन्फ्यूज़ हैं कि नापाकी का गुस्ल करते वक्त वज़ू कब करना चाहिए, गुस्ल करने के बाद या गुस्ल करने से पहले। तो देखें, गुस्ल चाहे आप नापाकी का कर रहे हों या सुन्नत गुस्ल कर रहे हों या मुस्तहब गुस्ल कर रहे हों, बहरहाल वज़ू आपको गुस्ल करने से पहले ही करना है। लिहाजा नमाज वाला वज़ू बनाने के बाद फिर आप सीधे कंधे पर पानी को अच्छी तरह बहाएं। उसके बाद उल्टे कंधे पर पानी को अच्छी तरह बहाएं। उसके बाद सर से लेकर पैर तक पानी को अच्छी तरह बहा डालें। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर यह ख्याल रखें कि बदन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पानी आसानी से नहीं पहुँच पाता, जैसे बगल का अंदरूनी हिस्सा या औरतों की ढलकी हुई पिस्तान या गदड़े यानी रानों के बीच का हिस्सा या पेट पर पड़ी हुई बल्टें या जितने भी ऐसे मकामात हैं जहाँ पानी आसानी से नहीं पहुँच पाता, उन तमाम मकामात को अच्छी तरह धोना ज़रूरी है। क्योंकि याद रखें, अगर एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से बाकी रही तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा, और जब आपका गुस्ल नहीं होगा उसके बाद जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो वो आपकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए पाकी का हासिल करना ज़रूरी है। जब आपकी पाकी ही हासिल नहीं हुई तो फिर आपकी नमाज कैसी। इसी तरह हमारे बहुत से वो बहन भाई जो गुटखा, पान या तंबाकू वगैरह खाने के शौकीन हैं, ये तमाम चीज़ें खाने की वजह से उनके मुंह के अंदर, उनके दांतों में उसके रेज़े जम जाते हैं या अटक जाते हैं, जिसके नीचे पानी आसानी से नहीं पहुँच पाता है। लिहाजा उलमा ने लिखा है कि गुस्ल करते वक्त पान, तंबाकू या गुटखे वगैरह के जो रेज़े मुंह के अंदर या दांतों में जो जमे हुए हैं उनका छुड़ाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनके नीचे पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर आपका गुस्ल सही तौर पर अदा नहीं होगा। जब आपका गुस्ल अदा नहीं होगा तो फिर आप पाक नहीं होंगे। जब आप पाक नहीं होंगे उसके बाद जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो वह नमाज भी आपकी दुरुस्त नहीं होगी। लिहाजा ये मुख्तसर तरीक़ा और बहुत आसान तरीक़ा हमने गुस्ल करने का आपकी खिदमत में पेश किया। बाकी अगर गुस्ल करने के हवाले से कोई सवाल आपके मन में हो, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। आपसे गुजारिश है इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।